हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। अगर आपके पास 2000 का नोट है और 2000 के नोट के खूब सारे नोट्स हैं आपके पास, अगर तो आप उनको जल्दी से बैंक में जमा करा दीजिए। नहीं तो वो 2 लाख रुपए बिल्कुल आपके बेकार हो जाएंगे। जैसे पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 के नोटों का, लोगों के घर में 500 1000 के नोट निकलते रहे, लेकिन वो आज भी उनके घर में ही है क्योंकि आरबीआई ने अब उन नोटों को लेना बंद कर दिया। इसी तरह से 2000 रुपए के नोट भी आरबीआई बहुत जल्दी आपसे लेना बंद कर देगा। बट अभी मौका है आपके पास, एक टाइम में 20,000 रुपए तक आप बैंक में जमा करिए, 2000 के नोट वाले। आपको उसके बदले में और नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों किया? आरबीआई का एक डिटेल्ड सर्कुलर आया है और आज यानी कि 19 मई को यह खबर आई है। तो जिन लोगों के पास भी 2000 से ज्यादा के नोट, 2000 वाले नोट बहुत सारे रखे हुए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी के फॉर्म में हो सकता है कुछ लोगों के पास एक इन्वेस्टमेंट हैबिट या एक जो सेविंग हैबिट होती है, कुछ लोग गुल्लक में 2-2 हजार के ही नोट डाल रहे हो, कुछ लोगों के मम्मी पापा ने, फादर मदर ने या किसी ने भी गिफ्ट में 2000 रुपए के नोट किए, आप इकट्ठे कर रहे हो और ऐसा ना हो कि उनकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आरबीआई ने डिटेल सर्कुलर जारी किया हुआ है। उस सर्कुलर में क्या कहा है? सबसे पहले सर्कुलर में यह बताया है कि आरबीआई को पावर है नोट इश्यू करने की। तो आरबीआई को पावर है नोट इश्यू करने की। सेक्शन 24 में आरबीआई एक्ट 1934 का जो एक्ट है, आरबीआई को नोट इश्यू करने की पावर है। इसी नोट इशू करने की पावर को देखते हुए जब पहली बार नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, मित्रों आज रात 8 बजे। तो आज रात 8 बजे तो नहीं है, ये पूरे दिन की खबर है और ये खबर चलती रहेगी जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता। तो आरबीआई ने 500 1000 के नोट उठा लिए, 2000 के नोट डाले। क्या लॉजिक दिया था उस समय 2000 के नोट आने का? ये लॉजिक दिया था कि जब हम 500 1000 के नोट पब्लिक से जमा करा लेंगे तो पब्लिक में कैश की अवेलेबिलिटी खत्म हो सकती है। तो उसके लिए जल्दी से क्या किया, 2000 का नोट निकाल दिया। क्यों? 500 के 4 नोट की जगह एक ही नोट से काम हो जाए। लेकिन लोगों ने, हो सकता है, इसका मिसयूज किया हो और ब्लैक मनी को, पहले उनके पास जितने बक्से रखे थे अब वो आधे हो गए हो। क्यों? पहले 1000 के नोट रखे होंगे, अब वो 2000 के हो गए होंगे। बट ऐसा करते करते आज लगभग 7 साल से थोड़ा सा कम समय हुआ है। इस समय ये अनाउंसमेंट आई है आरबीआई ने, उसने कहा है कि जो भी हमने नोट छापे थे उसमें से 89% के जो नोट्स हैं उनकी जो उम्र है, वो उम्र लगभग 4 साल तय की गई थी, वो 4 साल उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। यानी उनका 4-5 साल का समय पूरा हो चुका है, तो उन नोट की उम्र ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब उन नोट्स को वापस लेना भी है, जो काफी पहले हो गई थी। तो अभी जो है, जितने भी नोट सर्कुलेशन थे 31 मार्च 2023 तक, उसने पूरा डेटा अपने पास लिया और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो 2000 रुपए का नोट को बाजार से विड्रॉ कर रहे हैं। बट ये अभी भी लीगल टेंडर रहेगा, यानी नोट मान्य रहेगा। क्यों? सारा जो 2000 का नोट है बाजार में 2000 रुपए में चलेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है और आपको ये नोट अब बैंक से नहीं मिलेगा। तो जितने पब्लिक में नोट है वो लोग चलाएंगे, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत है। अगर उन्होंने चलाया और आरबीआई यानी बैंक में जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा? वो जीरो हो जाएंगे नोट। अभी तो लीगल टेंडर है, उनकी एक डेट आएगी जब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी आरबीआई कहेगा ये मेरे नोट अब किसी काम के नहीं है, आपने इसको समय से जमा नहीं कराया। तो भारत में बहुत सारी इलिटरेट पॉपुलेशन है, वहां तक ये खबर पहुंचनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सब जानने वालों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? अगली बात क्या है, इसमें जो लोग भी, जिनके पास भी 2000 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये नोट एक्सचेंज करने की एक मौका दिया हुआ है इसने। वो अपने इस 2000 के नोट को जमा कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में और एक्सचेंज भी कर सकते हैं अदर बैंक नोट से। यानी आप काउंटर में जाएंगे,
2,000 रुपए देंगे, बैंक वाला आपको 2,000 की जगह 500, 1,000, 200, 100 के नोट जो भी होंगे वो दे सकता है। लेकिन वही अफरा तफरी मच सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए थोड़ा समय ज्यादा जरूर दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑपरेशनल कन्वीनियंस, ये क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि 2,000 के नोट एक्सचेंज करने की जो है वो एक लिमिट है 20,000 रुपए तक के, यानी कि 10 नोट आप एक बार में जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। कहां पर? आर बैंकों के काउंटर पर। और ये काम शुरू होगा दोस्तों कब से? 23 मई से। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 23 मई 2023 से आप बैंक में जाके अपने इन नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। और ये जो टाइम लिमिट दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस टाइम लिमिट को देखिएगा। ये टाइम लिमिट है आपके पास 30 सितंबर 2023, यानी मई को अगर 23 के बाद छोड़ दे तो 8 दिन तो मई में मिल रहे हैं, 9 दिन। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 4 महीना है आपके पास। 4 महीने में जिसको ये खबर नहीं मिली, जिसने ये वीडियो नहीं देखा, तो इसका मतलब ये है उसके 2,000 के नोट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आरबीआई के भी जो अपने रीजनल ऑफिसेस हैं, जहां पर इश्यू डिपार्टमेंट है, नोट इश्यू डिपार्टमेंट है, वहां पर भी ये काम होगा। 20,000 रुपए तक के नोटों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन बैंक में जाएंगे तो हम डिपॉजिट और एक्सचेंज दोनों कर सकते हैं। और अब जो है 2,000 का नोट, बैंक टू स्टॉप इशूइंग, बैंक से 2,000 रुपए का नोट नहीं निकलेगा। दोस्तों इस संबंध में अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हम इसमें एक लिंक दे देंगे, जिसमें इस नोट के लिए जो भी जो जानकारियां हैं, कि अगर आपको कुछ ये जानना है कि भाई आगे क्या होगा और कोई आपकी क्वेरी है, तो वो क्वेरी भी आपकी रिजॉल्व हो सकती है। अगर आप क्या करेंगे, ये सर्कुलर है, जो ये सर्कुलर की पूरी चीज मैं आपको दिखा देता हूं। इस सर्कुलर में पूरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, उसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। उन आंसर से भी आप अपनी जानकारी को ले सकते हैं। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। 2,000 के नोट अगर आपके पास हैं तो 30 सितंबर से पहले आप जमा करा लें। अगर आपके पास 20,000 से ज्यादा के नोट हैं तो आप जल्दी जल्दी करा लें, क्योंकि 2-3 बार में कराने पड़ेंगे, एक बार में 20,000 से ज्यादा लिए नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास अगर 20,000 से ज्यादा के नोट 2,000 के हैं तो 30 सितंबर से पहले आप जरूर उनको एक बार, 2 बार, 3 बार में अपने अकाउंट में जमा करा के आप वो कर सकते हैं इस तरह से। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बिल्कुल नहीं कराइएगा, क्योंकि पिछले बार कई लोगों को जेल हो गई थी, खासकर से जो बैंक एम्प्लॉय हैं। बिल्कुल इस बात की वो मत करिए। जो जेन्युइन बंदा लेके आ रहा है उसके अकाउंट में जमा करके करिए या उसको एक्सचेंज करिए। उसकी डिटेल भी आपको रख लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार काफी परेशानियां हुई थी। तो ये दोस्तों, ये जानकारी ये है कि 2,000 का नोट अब जो है बाजार वह बैंक नहीं भेजेगा, आपके पास हो सकता है। उसके बदले में 100, 200, 500 का जो भी नोट है वो आप एक्सचेंज में ले सकते हैं। और 30 सितंबर तक आपको ये नोट क्या करने हैं, पूरे एक्सचेंज करा लेने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह के और बैंकिंग और फाइनेंस के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए बने रहिएगा। सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।